अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोग्राम भी इंसान की तरह डिसीजन ले, तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि पाइथन में डिसीजन कैसे लिया जाता है यूजिंग इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ और एलिफ। तो चलिए एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में डिसीजन लेने के लिए यूज़ होता है। ये प्रोग्राम को अलाउ करता है कि एक डिफरेंट कंडीशन की बेसिस पर डिफरेंट एक्शन ले। सिंपल अल्फाज में प्रोग्राम डिसाइड करता है कि क्या करना है डिपेंडिंग ऑन कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स। ये बिल्कुल रियल लाइफ डिसीजन की तरह होता है। जैसे अगर बारिश हो तो हम अम्ब्रेला लेते हैं, और अगर बारिश ना हो तो हम नॉर्मल जाते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम कंडीशन यूज़ करते हैं प्रोग्राम का फ्लो कंट्रोल करने के लिए। अब हम सबसे बेसिक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट सिर्फ तब कोड रन करता है जब कंडीशन ट्रू हो। अगर कंडीशन फॉल्स हो तो इफ के अंदर वाला कोड रन नहीं होता। सिंपल वर्ड में, अगर कंडीशन ट्रू हो ये काम करो। अब सिंटैक्स देखते हैं। हम लिखते हैं इफ कंडीशन, यहां पर कंडीशन लिखेंगे, उसके बाद कोड। ठीक है, तो यहां पहले कंडीशन चेक होती है। अगर ट्रू हो तो पाइथन इस अंदर के कोड को एग्जीक्यूट करता है और रन करता है। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। सिंटैक्स हमने समझ लिया। सबसे पहले क्या होगा कि इफ, उसके बाद हम यहाँ कंडीशन डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब कंडीशन हम क्या डिफाइन कर रहे हैं कि अगर एज है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हो। सही है। अब सबसे पहले हमें एज को डिफाइन करना लाजमी है, डिक्लेयर करना और वैल्यू असाइन करना, या हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम एज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इफ में हम कंडीशन डिफाइन करेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो जो स्टेटमेंट का कोड होगा वो हम रन करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यू कैन वोट। ठीक है, तो कंडीशन अगर ट्रू होती है, यहाँ एज की वैल्यू क्या है, 18 है। अब कंडीशन चेक होती है, क्या एज 18 या उससे ज्यादा है। यस, ये ट्रू है क्योंकि एज की वैल्यू क्या थी, 18 थी। इसलिए प्रिंट स्टेटमेंट एंड रन होती है और आउटपुट आता है यू कैन वोट। अगर कंडीशन फॉल्स हो, जैसे यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं 15, ठीक है, और इसको रन करता हूं तो कुछ भी प्रिंट नहीं होता, क्योंकि इफ चेक करता है कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट करो, अदरवाइज कुछ भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट। रियल लाइफ में अक्सर दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, या कोई काम होता है या नहीं होता। इस तरह प्रोग्रामिंग में अगर हमें दोनों सिचुएशन हैंडल करनी हो तो हम इफ एल्स यूज़ करते हैं। इफ एल्स का काम कुछ इस तरह होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो एक ब्लॉक चलेगा, वरना एल्स ब्लॉक चलेगा। सिंटैक्स देखते हैं। हम लिखते हैं इफ कंडीशन कोड एंड देन एल्स कोड। तो पाइथन पहले कंडीशन चेक करता है, अगर ट्रू होती है तो इफ ब्लॉक रन होगा, अगर फॉल्स हो तो एल्स ब्लॉक रन होता है। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। एज इक्वल टू 18, इफ एज is greater than equal to 18, then print you can vote। ठीक है, यहां तक तो हमने कर लिया था। अब if के साथ हमारे पास क्या होता है, else का ब्लॉक होता है। ठीक है, then print you
कैन नॉट वोट। यहाँ पर एज अगर 16 है, अब पाइथन चेक करता है कि क्या 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है या नहीं। अगर इस कंडीशन में देखें तो 16 इज लेस देन 18, इसलिए पाइथन इफ ब्लॉक को स्किप करता है और एल्स ब्लॉक को रन करता है। तो आउटपुट आपके पास क्या आएगा, यू कैन वोट। चलिए आपसे क्वेश्चन है, अगर एज 20 हो तो क्या होगा। फिर कंडीशन ट्रू होगी और आउटपुट आएगा यू कैन वोट। अब हम एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। कभी कभी एक कंडीशन काफ़ी नहीं होती, हमें उसके अंदर एक और कंडीशन यूज़ करनी होती है। इससे नेस्टेड इफ कहते हैं, यानी इफ के अंदर दूसरा इफ। सिंटैक्स समझ लेते हैं। इफ कंडीशन, अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ आ जाएगा कोड पे। इफ कंडीशन ट्रू देन इनर कोड चलेगा। यहाँ पर हम एल्स को भी यूज़ करते हैं। तो पाइथन स्टेप बाय स्टेप काम करता है। सबसे पहले कंडीशन 1 चेक होती है, अगर कंडीशन 1 ट्रू हो तब ही पाइथन इनर जाता है और चेक करता है कंडीशन 2। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो तो इनर इफ चेक नहीं होता। अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले तो एज इक्वल टू 20 डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं कि एक बंदा 18 साल का है या नहीं है, ठीक है। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, सबसे पहले ये चेक कर लिया। फिर हम चेक करते हैं कि उसके पास आईडी कार्ड है या नहीं है। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, हिज आईडी इक्वल टू ट्रू, ठीक है, टी कैपिटल होगा यहां पर। फिर हम अब चेक कर लेते हैं कि आईडी कार्ड इसके पास है या नहीं है। तो इसके लिए इफ की कंडीशन यूज करेंगे, हैज आईडी। अगर आईडी होगी तो प्रिंट कर लेंगे अलाउड टू इंटर, ठीक है। इसी तरह इस इफ का एक एल्स यूज कर लेते हैं। प्रिंट कर लेते हैं इसको, आईडी कार्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दो कंडीशन यूज हो गई। पहली कंडीशन इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सेकंड कंडीशन इफ हैज आईडी। अगर पहली कंडीशन ट्रू हो, अब स्टेप बाय स्टेप इस कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले पाइथन आउटर कंडीशन चेक करता है कि क्या एज 18 से ग्रेटर है या नहीं है। अभी एज हमारे पास क्या है, 20 है। एज 20 है तो यस ट्रू है। अब पाइथन इनर इफ चेक करता है, क्या हैज आईडी ट्रू है, यस ट्रू है, इसलिए आउटपुट क्या आएगा, अलाउड, ठीक है। आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, अलाउड आ गया। अगर हैज आईडी फॉल्स हो तो आउटपुट होता है आईडी इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। अगर एज 18 से कम होती है, जैसे 16 डिफाइन कर देता हूं, तो क्या होगा, फिर इनर इफ रन नहीं होता। देखें कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। अब हम एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, एल्स इफ स्टेटमेंट। कभी कभी सिर्फ एक या दो कंडीशन नहीं होती, बल्कि मल्टीपल कंडीशंस होती है। ऐसे केसेस में हम एलिफ यूज करते हैं, जो कि एल्स इफ का शॉर्ट फॉर्म होता है। सिंटैक्स देखते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू देन
it will run this code, otherwise it will check else if। ठीक है, उसके बाद एल्स स्टेटमेंट। तो पाइथन कंडीशन को एक एक करके चेक करता है। पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन 1 चेक होती है, अगर ट्रू हो वो ब्लॉक रन होता है और बाकी कंडीशन स्किप हो जाती है एलिफ के अंदर। अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो तो पाइथन एलिफ चेक करता है, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो एल्स ब्लॉक रन होता है। चलें एक रियल लाइफ एग्जांपल समझ लेते हैं। मार्क्स में डिफाइन कर रहा हूं इक्वल टू 75। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि अगर मार्क्स 80 से ज़्यादा हो, उसके लिए हम इफ़ कंडीशन यूज़ करेंगे। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 80, देन प्रिंट करें ए ग्रेड। अगर 80 से ज़्यादा हो ठीक है, 60 से ज़्यादा होंगे तो प्रिंट कर लेते हैं बी ग्रेड, वरना फॉल्स या फेल। ठीक है, तो चलें स्टेप बाय स्टेप इसको समझ लेते हैं। मार्क्स इक्वल टू 17 है, पहले कंडीशन चेक होगी 75 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, पहली कंडीशन फॉल्स है। दूसरी कंडीशन चेक होगी 75 इज़ ग्रेटर देन 60, यस इट इज़ ट्रू, तो इसलिए आउटपुट क्या आएगा, बी ग्रेड। और पाइथन यहीं स्टॉप कर देता है, एल्स ब्लॉक नहीं चलाता। अज्यूम करें अगर मार्क्स इक्वल टू 85 हो तो क्या रिजल्ट आएगा, यस इट विल चेक 85 इज ग्रेटर देन 80, देन ए ग्रेड हमारा आउटपुट आएगा। अब अज्यूम करें कि मार्क्स इक्वल टू 40 हो तो यस इफ कंडीशन पर आएगा 40 इज ग्रेटर देन, फॉल्स हो जाएगा 40 इज ग्रेटर देन 60, तो यहाँ पर एल्स ब्लॉक चलेगा और फेल प्रिंट हो जाएगा।